पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चीन और मुआन आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी बातें चल ही रही होती हैं, लेकिन इसी वक्त उन्हें एंसेस्टर से सेक्टर में वापस लौटने का ऑर्डर मिलता है और इसीलिए वो दोनों तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद से यह एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चीन और मुआन के सेक्टर के सभी स्टूडेंट एक साथ इकट्ठे हो गए थे, जहाँ कुछ समय बाद उनके एंसेस्टर लैन रुओ भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो उनसे कहने लगती है कि आप लोगों को यहाँ पर फायर बिस्ट की स्थिति के बारे में बताने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इसके बाद वो आगे उनसे कहती है कि मैंने कॉल्स इंसेक्ट से संपर्क किया है ताकि इस तरह से हम सब मिलकर फायर अलायंस बना सके और फिर उसके बाद हम सब मिलकर सुआन किंगडम की तरफ चलेंगे। ये सुनते ही सब आपस में कुसुर पुसुर बात करने लगते हैं कि सुआन किंगडम में तो बहुत सारे सेक्टर हैं और अब इस वजह से उन्हें चिंता होने लगती है कि अब उनके बीच में एक बड़ी बैटल होगी। तभी मुआन लैंड रुओ से कहने लगती है कि हम सभी के एंसेस्टर और डिसेबल तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आखिरकार यहाँ के मासूम इंसान उन फायर बिस्ट से कैसे निपटेंगे। ये सुनने के बाद लैंड रुओ उससे कहती है कि उनका अपना किस्मत है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस बारे में और बात करे और तुम सब इस वजह से अब यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब हम देखते हैं कि उनके पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और इसीलिए वे सभी इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन ने अपने पास रखे लोहे के टुकड़े को पिघला दिया था और अब इसकी मदद से वो एक फ्लाइंग स्वर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। अब कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वह इसमें सफल भी हो गया होता है और इस फ्लाइंग स्वर्ड की स्पीड वाकई में बहुत ज्यादा है। फिर वह इसे देखता है और कहने लगता है कि इसकी स्पीड आयरन सीट से भी काफी ज्यादा है और फिर वह लीगू को तुरंत इसके अंदर आने के लिए कहता है। इसी वक्त हम देखते हैं कि वे फायर बिस्ट इस पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इसी वजह से लीन भी तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वह यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद इसके साथ ही वह फैसला करता है कि वह ज़्यादा देर तक लिनटाओ का इंतजार नहीं कर सकता और उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे फायर बीस्ट मिलकर अपनी पावर को एक साथ मिलाना शुरू कर देते हैं और अब इस तरह से वे इसका इस्तेमाल करके लीन पर हमला करने लगते हैं। फिर इससे लीन को भी समझ में आ जाता है कि उन्होंने इसे खोज लिया है और फिर लीन तुरंत अपनी फ्लाइंग स्वर्ड का इस्तेमाल करते हुए वह यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह फायर बिस्ट इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे, इसीलिए लीन भी तुरंत उन पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह केवल अपनी फ्लाइंग स्वर्ड से ही हमला करके उन्हें घायल कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन होता है कि ज़रूर इनमें कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होगी और फिर जैसे ही वह उनके सिर पर हमला करता है तो वह बड़ी आसानी से मारे जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह बड़ी आसानी से उन्हें मारने लगा था, लेकिन फिर लीगू की देखकर तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह चिंतित हो जाता है और कहता है कि इस तरह से तो मैं भी यहाँ पर मारा जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यह खुद ज़्यादा देर तक यहाँ पर टिक पाएगा। यह सुनने के बाद लीन उसे कहता है कि तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो और फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर और भी बहुत से कल्टीवेटर आ रहे हैं। तब वह डिसाइड करता है कि अब उसे उनकी पावर की मदद तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से फायर बिस्ट बड़ी आसानी से मारा जा सके। तभी इस समय कुछ लड़के लीन को भागते हुए देख लेते हैं, इसीलिए वह तुरंत उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और वह अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके फायर बिस्ट को मारने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से एक लड़की लीन को घेर लेती है और कहने लगती है कि तुम अपने आइडेंटिटी के बारे में रिवील करो। तब इस पर लीन उसे बताता है कि मैं वॉर टेम्पल का डिसेबल मलयांग हूँ। लेकिन अब वह लड़की इसके बारे में कंफर्म करने के लिए अपने एक साथी से इसे वॉर टेम्पल की टीम के पास ले जाने के लिए कहती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका साथी लीन को अपने साथ वॉर टेम्पल के एक डिसेबल के सामने ले गया होता है और फिर उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसकी पहचान के बारे में कंफर्म करें, ताकि इस तरह से मैं वापस जाकर इसके बारे में रिपोर्ट कर सकूं। लेकिन तभी अचानक से वॉर टेम्पल की एक लड़की उस पर हमला करना शुरू कर देती है और कहने लगती है तुम तो मेरे वॉर टेम्पल का स्टूडेंट होने का नाटक कर रहे हो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लीन ने उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक दिया था। जिसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि उसने तो मेरे मैजिक वेपन के हमले को भी इतनी आसानी से रोक दिया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़का आता है जिसकी सोल ब्लड लीन के पास थी। जिसके बाद वह उसके साथ में आए हुए लड़के से कहता है कि वह मेरे ही सेक्टर का स्टूडेंट है। फिर इस बारे में सुनकर वह लड़का भी यहाँ से चला जाता है। फिर वह लड़का लीन से कहता है कि तुम्हें तो एंसेस्टर फेंग लुआन के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि
उसने ही मुझे यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए भेजा है। फिर इसके बारे में सुनकर लीन भी उसके साथ उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ रास्ते में वह उसे बताता है कि फेंग लुआन ने लिन टाओ को मैप चुराते हुए पकड़ लिया था और अब इसीलिए वो मैप उसके पास में है। इसके बाद में हम देखते हैं कि लीन अब एंसेस्टर के सामने आ गई होती है, जहाँ पर वो उसे अपने असली नाम के बारे में बता देता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जुजिन लीन पर गुस्सा हो जाता है और वह हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग लुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेती हैं। जिसके बाद जुजिन उसे कहता है कि ये लड़का न सिर्फ हमारे स्टूडेंट की बॉडी को यहाँ से ले गया, बल्कि इसके वजह से फायर बिस्ट भी यहाँ पर आ गया है, और क्या तुम्हें पता है कि इसकी वजह से हमारे कई स्टूडेंट भी मारे जाएंगे। लेकिन इस पर फेंग लुआन उसे कहती है कि मेरे रहते तुम उसे नहीं मार सकते। और फिर हम देखते हैं कि यंग सेन भी यहाँ पर आ गया था। अब इस वजह से हम देखते हैं कि जुजिन इस बारे में कुछ नहीं कर पाता और वो कहने लगता है कि अगर मैं इस लड़के को नहीं मार पाया तो क्या होगा, लेकिन मुझे भी ये पता है कि ये मेरे सेक्टर का डिसेबल नहीं है और इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रुक सकता। ये सुनकर फेंग लुआन लीन से पूछती है कि जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। फिर जुजिन इनसे कहता है कि अगर फेंग लुआन चाहे तो उसे अपना स्टूडेंट बना सकती है, अगर ऐसा है तो मैं भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वैसे भी उसके पास सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग का मिडिल स्टेज कल्टीवेशन बेस है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ के बैटलफील्ड में जिंदा नहीं बच पाएगा। अब बस इतनी बात कहने के बाद ही तुरंत वो भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं यांग सेन फेंग लुआन से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो फेंग लुआन उसे बताती है कि जीहूं और उसके साथी जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड में जब बहुत ही बुरी तरह से फंस गए थे और अगर ये लड़का उसे नहीं बचाता तो अब तक वो जिंदा नहीं बचती। ये जानकर यंग सेन उसके लिए लीन का शुक्रिया अदा भी करता है और फिर वो उसे एक टोकन देता है और कहता है कि ये नेशन शो लेवल का मैजिक वेपन है जिसे मैंने काफ़ी समय पहले रिफाइन किया था, लेकिन अब मैंने इसमें से अपना कॉन्शियसनेस को वापस ले लिया है। इसलिए अगर तुम चाहो तो इसे रिफाइन कर सकते हो और यहाँ पर अपनी जान बचा सकते हो। तब इसके बारे में सुनने के बाद लीन भी उन्हें इसके लिए थैंक यू कहता है। तब फेंग लुआन उनसे कहती है कि अब यह पूरी जगह खत्म होने वाली है, इसीलिए अब हम यहाँ से स्वान किंगडम जाने वाले हैं, जहाँ पर हमारे बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार ही तुम्हारी मदद कर पाऊंगी और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनने के बाद लीन भी तुरंत यहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर फेंग लुआन कहती है कि जैसे ही हम स्वान किंगडम जाएंगे यह लड़का हमारे बहुत काम आएगा। तो आपको लगता है कि लीन यहाँ पर खुद को बचा पाएगा? इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।